कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। सेवा में 6 वर्ष जो कहा वो किया। जी हां, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श की आज खास पेशकश में, जिसमें आज आपको हम जानकारी देंगे केंद्र सरकार के जो 6 वर्ष हुए हैं इसमें मछली पालन क्षेत्र में क्या कुछ नया किया गया है। नीली क्रांति से लेकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर बात की जाए, महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि आने वाले समय में पूरी तरीके से एक नई तस्वीर मछली पालन क्षेत्र की हमारे सामने अब बनने जा रही है। खासतौर से हमने देखा कि कोरोना संकट में भी आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ और उसी में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए की जो योजना है इसमें प्रावधान रखा गया, जिससे इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ सके, एक ऐतिहासिक बदलाव आए और एक नई तस्वीर मछली पालन क्षेत्र की हमारे सामने हो। जब इस योजना की शुरुआत की गई बिहार में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए देखते हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य यही कि हमारे जो मछली पालन क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा इसमें जुड़ें, जिससे रोजगार सृजन भी हो सके। क्या है ये योजना, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य इस योजना में है, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से
2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो जाना आपने इस योजना के बारे में, लेकिन और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव मात्स्यिकी श्री राजीव रंजन जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास पेशकश में। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर बात की जाए, अब तक का कैसा रहा है सफर इस योजना के शुरू होने के बाद से? मात्स्यिकी के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रेरित करने और उनके विकास को गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नीली क्रांति लाने का आह्वान किया गया और उनके निर्देशन में ही पिछले 5 सालों से एक 3000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया गया था और एक नीली क्रांति की योजना का सूत्रपात किया गया जी। इस योजना का इसमें काफी विकास हुआ, अभूतपूर्व विकास हुआ एक तरह से कहिए मात्स्यिकी क्षेत्र में, और उसके बाद उसका और ज्यादा संकेंद्रित फोकस विकास को करने के लिए एक अलग मत्स्य पालन विभाग का गठन किया गया फरवरी 2020 में, और जून 2019 में एक नए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की भी स्थापना हुई, जो मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। इसी क्रम में नीली क्रांति से शुरू हुए विकास रथ की गति को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के लिए आगामी 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जी। और सरकार ने कुल जो उनका आत्मनिर्भर भारत पैकेज है 20.9 लाख करोड़ रुपए का, उसके हिस्से में यह भी शामिल हुआ है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का औपचारिक शुभारंभ हाल ही में 10 सितंबर को किया गया, पिछले 10 सितंबर को यह किया गया, और इसलिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जी। और इसमें इतना बड़ा निवेश का कार्यक्रम पहले कभी नहीं किया गया। बिल्कुल राजीव जी, काफ़ी बड़ा निवेश हमने देखा है इसमें, जिस तरीके से आपने बताया 20,050 करोड़ रुपए का जो निवेश, और 10 सितंबर को बिहार से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन अगर देखा जाए लगभग 7 दशकों की भी अगर हम बात करें या स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए, तो जो हमारे मछली पालक हैं उनके लिए अभी तक इस तरह की कोई योजना नहीं आई थी। नीली क्रांति की लगातार हमने बात की थी, लेकिन अब जाकर हम मान सकते हैं जो मांग चल रही थी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि पहले मंत्रालय की हमने स्थापना की और उसके बाद एक बड़ी जो मांग चल रही थी योजना को लेकर, वो पूरी की गई। अब
और इसीलिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। जी। मत्स्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 1947 से 2024 तक कुल 3,682 करोड़ रुपए का ही केंद्रीय निवेश किया गया। जी। और अगर पिछले 5 सालों में नीली क्रांति योजना थी, उसमें 2600 करोड़ का केंद्रीय निवेश किया गया। बिल्कुल। लेकिन अब ये PMMSY के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 9,407 करोड़ रुपए का और राज्य सरकारों द्वारा 4,880 करोड़ रुपए का, अर्थात सरकार का कुल 14,300 करोड़ के आसपास का निवेश किया जाएगा। जी। के क्षेत्र में अभी तक ये सबसे बड़ा निवेश है, जिससे कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मछुआरे, मत्स्य पालकों और से जुड़ी जो मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन है, उनकी अन्य गतिविधियों में लगे हुए जितने लोग हैं, उनके आय में वृद्धि होगी, उनके जीवन में खुशहाली आए, जीवन में सुधार हो। ये सब महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इस योजना के अंतर्गत। बिल्कुल राजीव जी, जो जिन लक्ष्यों की आपने बात की, अगर उसको हम और विस्तार से यहाँ पर उनकी चर्चा करें, यानी अगर हम पहले बात करें कि जो तमाम गतिविधियाँ अभी तक चल रही हैं वो प्रमुख कौन सी हैं, किस तरीके से उससे हमारे मछली पालक लाभान्वित हो रहे हैं? अगर आप देखिए तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के व्यापक प्रमुख शीर्षक के अंदर पहला होगा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पोस्ट मैनेजमेंट जो है उसके देखने के लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। और तीसरा जो एरिया है वो है मत्स्यिकी प्रबंधन और उसकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए। जी बिल्कुल। PMSY के अंतर्गत मुख्य रूप से जो लाभार्थी उन्मुख जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, उनमें कुल हम लोग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। जी। और ये इसमें हम लोग जैसा कि मैं कह रहा था, इस योजना का प्रयोजन मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, गुणवत्ता जो क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी को, नए टेक्नोलॉजी को लाना है, पोस्ट हार्वेस्ट का जो प्रबंधन है उसको इम्प्रूव करना है, वैल्यू चेन, पूरा जो वैल्यू चेन का आधुनिकीकरण कराना है, उनका स्ट्रेंथनिंग करना है, ट्रेसिबिलिटी। तो ये सब चीजें करते हुए हम मछुआरों और मत्स्य पालकों को, उनके किसानों का जो कल्याण हो उसके बारे में ये योजना है। जी बिल्कुल राजीव जी, इसके साथ साथ एक जो बड़ा लक्ष्य हमने रखा है 2024-25 तक जो हमारा निर्यात है उसको दोगुना करने का, उस निर्यात को हम 1 लाख करोड़ तक हम पहुंचाएंगे। किस तरह की चुनौतियां और जो योजना बनी है खासतौर से ये कितनी लाभदायक रहेगी इस लक्ष्य को हासिल करने में? अगले 3-4-5 सालों में हम मछली निर्यात को दोगुना करने जा रहे हैं और ये उसका टारगेट जो है, हमारा टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात करने का। जी। और इसके जो है योजना के तहत मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन अतिरिक्त बढ़ाना है, 70 लाख एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कराना है। जी। ये जो मत्स्य प्रसंस्करण है, फिश प्रोसेसिंग, उसका वैल्यू एडिशन जो है, सप्लाई, वैल्यू चेन, ये सब में हम लोग 55 लाख नए रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर प्रदान करेंगे। तो ये तो 100 करोड़ के जो हम कह रहे थे 1,000 जी 1 लाख करोड़ का जो लक्ष्य हमारे सामने है निर्यात के लिए, उसको कैसे हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने काफी डिटेल प्रोग्राम बनाए हैं कि कैसे इसको हम लोग इसका निर्यात बढ़ाया जा सके। जी। और काफी एक डिटेल प्लान हम लोगों ने बनाया है। जी बिल्कुल। साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे नए एरियाज में हम लोगों ने पहल की है, जो पहले हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया था, हम लोगों ने उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। जैसे सजावटी मछली हैं, उनका एक्वेरियम स्थापित करने के में उसमें रोजगार की असीम संभावना है। जी। सजावटी मछली का उत्पादन, उनके उत्पादन इकाइयां, बैकयार्ड हैचरी, रियरिंग यूनिट्स, जी। क्लस्टर बेस्ड मॉडल पे हम काम करेंगे और बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल विकसित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एरियाज को हम लोग इसमें लाएंगे, जैसे सीवीड का उत्पादन है। बताया था ऑर्नामेंटल फिशरी का मार्केट पूरे विश्व में $20 बिलियन है। जी बिल्कुल। सीवीड का मार्केट जो है वो $12 बिलियन का है। इसमें हम लोग का प्रेजेंस उतना ज्यादा नहीं है अब, बट रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जी। तो जैसे इन सबों में कंसंट्रेट करेंगे और निर्यात को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनमें वैल्यू एडिशन
की संभावना है, क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादा वैल्यू एडिशन पे हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है जी। तो रेडी टू ईट फूड, रेडी टू कुक फूड, इस तरह से करके हम लोग उसमें बढ़ावा देंगे और इसमें काफी डिटेल प्लान हम लोगों ने बनाया है जी मंत्रालय के साथ मिलके और प्रयास के लिए काफी अवसर हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजीव जी इसमें नजर आती है, जैसा आपने कहा कि जो रोजगार की अपार संभावनाएं यहाँ अब हमें नजर आने लगी हैं। निर्यात अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारा जो उत्पादन है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी और उसके बाद फिर चाहे हम रंग बिरंगी जो सजावटी मछलियाँ हैं उनके जरिए अच्छे खासे मुनाफे की बात करें या सी फूड जिसका लगातार हम निर्यात की बात कर रहे हैं, इसके जरिए काफ़ी अच्छी आमदनी हमें मिलेगी। लेकिन इसमें खासतौर से अगर हम देखते हैं जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिली आपको जो हमारे राज्य हैं अलग अलग उनसे? तो मेरीन फिशरीज का ज्यादा इम्पोर्टेंस था जी। 20 सालों से अब इनलैंड फिशरीज का महत्व बढ़ते जा रहा है और दोनों चीजों को हम लोग साथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जैसे आपने कहा बहुत सारे जो रोजगार के साधन हैं उनको देख रहे हैं और तटीय क्षेत्र में जो लोग हैं बिल्कुल हैं उनके साथ उनका कैसे विकास हो, उनके लिए डीप सी फिशिंग की जैसे बात कर रहे हैं हम लोग जी। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैरीन फिशरीज के लिए भी है और इनलैंड फिशरीज, उनके अलग अलग टारगेटेड योजनाएं हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। और जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे आप तटीय क्षेत्र में आप सीवीड की बात करेंगे तो वहाँ ग्रामीण महिलाएं और युवाओं की बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना है। बिल्कुल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसको जैसे समुद्री खरपतवार या शैवाल जिसको कहते हैं उसमें लोगों ने 640 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं उसमें निवेश करने के लिए जी। और करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का इसमें पोटेंशियल है और इसका उपयोग जैसे फर्टिलाइजर, मैन्योर, फीड, फॉडर, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको मिशन मोड में आगे ले जाके इसको कैसे हम लोग इसका फाइनेंशियल, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ इसको बढ़ाने जा रहे हैं। तो तटीय क्षेत्रों में जो ऐसे भी जो डेवलप्ड एरियाज हैं यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा था। बिल्कुल प्रेरित कर रहे हैं कि वो अब वो सी केज में मैरीकल्चर की तरफ जाए। जी बिल्कुल जी। तो उसमें केज कल्टीवेशन जो होता है वो समुद्र में जिसको कहते हैं उसको मैरीकल्चर, और मैरीकल्चर में प्रोडक्शन की अगेन उसमें बहुत संभावनाएं ज्यादा हैं, उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, 5 गुना से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, क्वालिटी भी बढ़ती है और रिस्क भी बहुत कम है, रिस्क नहीं के बराबर है जी। क्योंकि तो इस तरह की चीजों को हम लोग काफी बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही राजीव जी जानना चाहेंगे आपसे जो ये हमारी योजना है, जो हम बात करते हैं कि जो मछली पालक हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही अगर बात की जाए स्वच्छ गंगा मिशन उससे कैसे इस योजना को जोड़कर हम देख सकते हैं, वहाँ क्या इसका फायदा हमें मिलेगा? ये आपने बहुत ही क्योंकि स्वच्छ योजना गंगा योजना के अंतर्गत हम लोग अगर उसमें सुधार लाएंगे तो उसमें हम लोग को अपेक्षा है कि काफी ज्यादा क्योंकि गंगा एक बहुत ही पवित्र और बड़ी नदी है जी, 2500 किलोमीटर। तो जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार गंगा के किनारे जो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जी, ये लोग जो हैं पश्चिम बंगाल, इनकी जो ग्राम पंचायतें उनके साथ मिले हुए हम लोग काम करेंगे। वो जो आबादी है, जो बेसिन है, जो गैंजेटिक बेसिन है, उसमें करीब 60 करोड़ से अधिक भारतीयों का निवास है और उसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो मछुआरे रहते हैं काफी लोग काफी गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, तो उनको हम लोग ये उपजाऊ क्षेत्र है उसमें गंगा की सफाई और स्वच्छता का जो उससे प्रदूषण कम होगा, उससे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से गंगा की मछलियों को नया जीवन मिलेगा, उनकी संख्या, उनका घनत्व बढ़ेगा और उनके किनारे बसे मछुआरों की बड़ी आबादी को सीधे फायदा पहुंचेगा, उनकी आजीविका को, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और फिश लैंडिंग सेंटर हम लोग सोच रहे हैं गंगा नदी में बनाने के लिए, तो हम लोग राज्य से मिलके इस पर बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने कहा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी हम मान सकते हैं काफ़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए आने वाले समय की और किस तरीके से योजना आगे बढ़ेगी, आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कृषि और संबंधित क्षेत्रों में मोदी सरकार की सौगातों पर, जबरदस्त उपलब्धियों पर डीडी किसान मना रहा है सेवा सप्ताह। 17 से 23 सितंबर तक देखिए विशेष कवरेज सेवा में 6 वर्ष, जो कहा वो किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर और जानते हैं मछली क्षेत्र की अगर बात की जाए क्या स्थिति हमारे देश में फिलहाल बनी हुई है। मत्स्य पालन देश का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। अगले 3-4 साल में मछली निर्यात भी दुगना करने की योजना है। इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मछली पालन के क्षेत्र में अभी करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2024-25 में लगभग 55 लाख करने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के मकसद से 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का देश के 21 राज्यों में शुभारंभ किया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने और रोजगार का सृजन करने के मकसद से 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बिहार में शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में कई सुविधाएं शुरू की गई हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हाल ही में कुछ नीतिगत सुधार भी किए गए हैं, जैसे मछुआरों के लिए मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष बनाया गया और केसीसी सुविधा दी गई है। मछली पालन के लिए केसीसी के जरिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मत्स्य पालन में निवेश के अवसरों जैसे खारे पानी की जल कृषि, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन आदि को रेखांकित किया गया है। स्वच्छ गंगा मिशन से भी मछली पालन के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014-15 से लेकर 2018-19 तक मत्स्य क्षेत्र में 10.87% की वृद्धि हुई है। भारत में मछली उत्पादन में 7.53% और मत्स्य निर्यात में 9.71% की वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन को 2018-19 में 137.58 लाख टन से बढ़ाकर 2024-25 में 220 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2024-25 में औसत जल कृषि उत्पादकता को 3.3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर तक करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन निर्यात को 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए और 2028 तक 2 लाख करोड़ रुपए करने की योजना है। ये योजना मछली उत्पादकों को नया बुनियादी ढांचा, आधुनिक उपकरण और नए बाजारों तक पहुंच के साथ ही कृषि के साथ अन्य साधनों के माध्यम से ज्यादा अवसर उपलब्ध करा रही है।
तो जाना आपने इस रिपोर्ट में मछली पालन क्षेत्र की अगर स्थिति की बात करें, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है। और यहाँ पर आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं राजीव जी का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं मछली पालन क्षेत्र की, अब से पहले जो स्थिति रही है, काफ़ी चुनौतियाँ भी रही हैं, लेकिन वर्तमान में किस तरह के आंकड़े हैं हमारे मछली पालन क्षेत्र के, क्योंकि वैश्विक बाजार जहाँ पर हम अपार संभावनाएँ देख रहे हैं उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमारी वर्तमान स्थिति है। क्या स्थिति हमारी बनी हुई है, इसके बारे में अगर आप कुछ आंकड़े हमें दे पाएँ तो। अभी आप भारत दुनिया के एक सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में एक है और वैश्विक उत्पादन वर्ल्ड प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी जो है 7.58% है जी। और में मछली उत्पादन में पिछले 5 वर्षों के दौरान 7.53% के औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसकी वो देखें तो आप करीब 8% के हिसाब से वहाँ है। और अभी हम लोग करीब 104 लाख मीट्रिक टन का सबसे ज्यादा ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और हम लोग भारत जो है अभी श्रिम्प के लिए वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। और अगर आप देखिएगा तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखिए तो पिछले 5-6 वर्षों में करीब 10% के औसत वार्षिक विकास दर है हम लोग का एक्सपोर्ट के। जी बिल्कुल। उस हिसाब तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो हम लोग का करीब 2,12,915 करोड़ रुपया है जो जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं फिशरी सेक्टर से। जी। कुल राष्ट्रीय जीवीके का 1.24% और कृषि जीवीके जो एग्रीकल्चर जीवीके का 7.28% है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो मछली ये जो फिशरीज है उसका ग्रोथ अच्छा है। और इस जो निवेश, इतने बड़े निवेश के बाद जी और भी ज्यादा उसमें सोच रहे हैं कि उसकी और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हो जी। 10.88 मैंने कहा कि जैसे पिछले 5-6 सालों में 10.88% की औसत वार्षिक दर के साथ बहुत ही प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है जी। जो नीली क्रांति सफलता दिखाती है। और उसके बाद अब जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया है तो और भी ज्यादा हम लोग इसका उच्च कीर्तिमान हम लोगों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं जी। जैसे प्रोडक्शन का लाख बढ़ाना, 1 लाख करोड़ का निर्यात करना, तो इस तरह से हम लोग उसमें कार्य करें। जी बिल्कुल राजीव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें हमारे साथ भुवनेश्वर सीफा के निदेशक डॉक्टर सरोज सेवाई जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। और आपको बता दें हमारे साथ भुवनेश्वर स्थित सीफा के निदेशक डॉक्टर सरोज सेवाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरोज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी, सबसे पहले डॉक्टर सरोज जानना चाहेंगे हम सीफा की अगर बात की जाए, हमने देखा है पिछले कई सालों में भी किस तरीके से प्रगति की है, ना सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में उसमें क्या भूमिका रही है सीफा की, लेकिन जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आने वाले सालों में किस तरह की एक भूमिका में नजर आएगा सीफा? बहुत ही अच्छा आपने बोला, क्योंकि ये जो पहले बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी का जो मछली उत्पादन का दोगुना करने के लिए इतनी भारी रकम की जो अनुदान सारे देश में सभी वर्गों की लोगों ने सराहना किया। और हमारा मत्स्य किसान भाई बहने और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे सभी इससे लाभान्वित होंगे और रोजगार के अवसर मिलेगा। तो आईसीएफ सीफा की बात करेंगे तो आईसीएफ सीफा एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मीठा जल जीव पालन के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा है जी। और देश में मीठा जल मछली उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान को प्रदान करने के लिए सीफा एक नॉलेज एजेंसी के रूप में संबंधित है जी। बिल्कुल। उन्नत नस्ल की मछलियों हैं और कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेस है और इसका प्रजनन, इसका पालन, वो सब प्रोटोकॉल उपलब्ध है जो कि हम फार्मर को दे सकते हैं जी। इसके साथ इलावा फीड है और वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखना है, रोग प्रावधान की क्या ज्ञान दे सकते हैं, ये सब सारी चीज हमारे पास है। तो हम जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम फार्मर्स लोगों को पहुंचा सकते हैं।
जी बिल्कुल डॉक्टर सरोज, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो हमारी उन्नत प्रजातियां हैं, ये ज़रूरी कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है और हम चाहते हैं कि निर्यात का जो हमारा आंकड़ा है वो बढ़ सके, उत्पादन हमें बढ़ाना होगा, और उसके लिए जो हमारी जो उन्नत प्रजातियां हैं उनको उपलब्ध कराना भी बेहद ज़रूरी। किस तरीके से ये जो चुनौती है इससे हम पार पा सकेंगे और जो लक्ष्य है इसको हासिल कर पाएंगे? हमारे पास उन्नत नस्लियों की जो मछलियाँ हैं उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी जो हम बोलते हैं जयंती रोहू जी, जो सामान्य रोहू से तुलना में 50 से 60% तेजी से बढ़ती है जी, और उसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना भी जरूरी है। और ये जो विविधता 25 वर्षों का निरंतर अनुसंधान का एक आउटपुट है। जयंती रोहू सीड को राष्ट्रीय मीठा जल मत्स्य प्रजनन जो ब्रूड बैंक है वो सीफा के बगल में है जी, और वहाँ पे वो प्रोडक्शन होती है जो उसके बाद फार्मर्स लोगों के पास पहुँचती है। और हमारे साथ हमको 11 मल्टीप्लायर यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया में जी, उनसे हम जो फार्मर्स लोग हैं आगे भी मतलब ये जो 11 मल्टीप्लायर यूनिट्स है उनमें से मछली के जो बीज है उनको उपलब्ध होती है जी। आगे भी हम लोग मंत्रालय की मदद से और भी योजना बनाकर और बड़े पैमाने में आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल हमारे पास और जी, एक अच्छी चीज इम्प्रूव कैंपी है जो कि अपने इंडिया एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे जी, जेनेटिकली इम्प्रूव कैंपी जो है जिनका जो सामान्य कैंपी से तुलना से 25% अधिक तेजी से बढ़ती है जी, आंध्र प्रदेश नेल्लोर में हमने एक मल्टीप्लायर यूनिट किए हैं और उनको 1 लाख पोस्ट लाख भी दे के उनको ब्लू स्टॉक डेवलप वहाँ पे करा रहे हैं ताकि फार्मर्स वहाँ से भी मछली फीड ले सकते हैं। और बिल्कुल यदि हम कार्प के साथ कल्चर करें पॉलीकल्चर की मछलियों के साथ झींगा के पालन करें तब 400 से 500 केजी प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त पैदावार मिल सकती है। जी डॉक्टर सरोज, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हमारी जो ये योजना है इसमें रोजगार के जो अवसर हैं वो अब हमें निकलते यहाँ नज़र आ रहे हैं, और उस लिहाज से अगर देखा जाए ऐसे में जब हम बात करते हैं रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, सजावटी मछलियाँ हैं, या इसके साथ साथ अब हमारे जो किसान हैं मोती की खेती की तरफ भी हम कह सकते हैं आकर्षित हो रहे हैं। कैसे इस दिशा में जो सीफा की भूमिका है उसको आप अहम मानते हैं? रंगीन मछलियों में बहुत सारे इसका अवसर है और हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें हमारे इंडिया का जो भागीदारी है वो नगण्य है, जबकि हमारे पास देश में बहुत सारे रंगीन मछलियों देसी रंगीन मछलियाँ प्रजाति मिलती है नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट में जी, और ये सब को अगर हमारा प्रजनन हम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इंस्टीट्यूट जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ब्रीडिंग सेंटर को हम उस स्थान में करें जहाँ पे इस तरह की नस्ल मिलती है। जैसे एक मछली है डिब्रूगढ़ में मिलती है जिसको बोलते हैं चना बरका, जिसका प्राइस बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है जी। अगर हम डिब्रूगढ़ में उसका प्रोडक्शन करें तो हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक्वेरियम जो ट्रेड है उसका 80% जो एक्वेरियम का जो एक्सेसरीज है वो मार्केट में बिकती है और 20% रंगीन मछलियाँ बिक्री होती है। तो हमारे पास जो अभी तक जितने भी एक्वेरियम एक्सेसरीज है फिल्टर एयर पंप मॉड्यूलर एक्वेरियम ये जो आती है ना वो सब बाहर से आती है। अगर प्रधानमंत्री जी के जो मत्स्य संपदा अभियान में अगर आत्मनिर्भर भारत को अगर साकार करना है तो हम लोग भारतीय उत्पादन के ऊपर इसके ऊपर ध्यान देना है और एंटरप्रेन्योर्स को इसमें शामिल करना है। तो ना सिर्फ मछली उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे बल्कि जो उसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं जो आवश्यकताएं हमारी हैं वहां भी उत्पादन अगर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर अवसर हमें मिल सकेंगे। साथ ही डॉक्टर सरोज अगर हम बात करते हैं मोती की, इसके ज़रिए भी अच्छी खासी आमदनी जो है वो हम अर्जित कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर इस योजना के तहत क्या कुछ अवसर हमें मिल पाएंगे इस क्षेत्र में? मोती की खेती बहुत ही इसमें स्कोप है। तो चाइना अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो है मोती की खेती 90% से अधिक आपूर्ति करती है जी। और भारत में मोती की खेती के लिए कुछ फ्रेश वाटर पॉलीमसल है जो कि उपलब्ध है हमारे पास। और हमारा संस्थान में मीठे जल मोती खेती जो लैमिनेटेंस बोलते हैं उसमें पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी का हम लोग मार्गदर्शन देते हैं और हम किसानों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं। हाल ही में वर्चुअल मोड पे
हम लोग मोती की खेती का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं और बहुत सारे फार्मर इसमें जुड़े हुए हैं। और जो पॉलिकल्चर टेक्नोलॉजी को साकार करने के लिए मोती की खेती का जो अनुसंधान है एवं विकास और कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें पर्याप्त निवेश की आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल, निवेश की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ जब हम तकनीक की बात करते हैं डॉक्टर सरोज, किस तरीके से क्या हम मान सकते हैं कि जो हमारे संस्थान हैं, सीफा की भी अगर हम बात करें या तमाम संस्थान जो हैं उनमें प्रशिक्षण जो है उस पर भी फोकस किया जाएगा योजना के तहत, जिससे और ज़्यादा जानकारी मिल सके मछली पालन क्षेत्र की? ये जो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं ना, ये फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स को प्रशिक्षण ज्ञान जो बोलते हैं कि वो देना बहुत जरूरी है जी। तो हमारे पास जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का, मरीन एक्वाकल्चर का, सभी का जो इंस्टीट्यूट है, हमारा 8 इंस्टीट्यूट है, ये सब ट्रेनिंग दे सकते हैं। और फिशरीज कॉलेज जितने की है भारत भर में, वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि फार्मर्स लोग ये ट्रेनिंग लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो मछली पालन क्षेत्र में जुड़े तमाम मछली पालक हैं, युवा हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। और जो उत्पादन की बात कही जा रही है डॉक्टर सरोज, हम मान सकते हैं कि जल्द ही जो उत्पादन है उसमें एक बड़ी वृद्धि हमें नजर आएगी आने वाले समय में। ये हमारा ये जो विशाल देश में बहुत सारे प्रजाति का, बहुत सारे प्राकृतिक जल संसाधन है हर विलेज में, पॉन्ड से, वाटर बॉडी से, जिसका हम समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है जी। तो मनरेगा योजना में माध्यम से भी सरकार ने बड़ी संख्या में जल निकायों की निधीकरण किया जा रही है। और हम जल ये जो अभी हमारे पास जो प्रोडक्शन 3.3 टन पर हेक्टेयर है, अभी जो हमको लक्ष्य, पुराना जो लक्ष्य था, और अभी हमें उसको बढ़ा के 5 टन पर हेक्टेयर बढ़ाना है। तो इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है, टेक्नोलॉजी भी देना है। फॉर एग्जाम्पल मछली पालन के लिए कितना बीज की जरूरत है, कौन सी स्टॉकिंग डेंसिटी कितना रखनी है, मॉनिटरिंग करनी है, ऑप्टिमम फीड साइज क्या होगी, फीड कैसा होगा, मेडिसिन क्या होगा, ये सब के बारे में अगर हम ध्यान दें तो फार्मर्स लोग आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर सरोज, जैसा आपने कहा काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे मछली पालन क्षेत्र के लिए अगर हम लगातार जो उन्नत प्रजातियां हैं वो उपलब्ध कराते हैं। और आपको बता दें हमारे साथ एक सफल मछली पालक जुड़ चुके हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सफल मछली पालक रहे हैं, आपने चुनौतियां भी देखी हैं, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि शुरू की गई है, कितना फायदा आपको इससे लगता है कि मछली पालन क्षेत्र में मिल सकेगा? यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर को जो चालू किया गया है, यह एक नींव का पत्थर साबित होगा। आजादी के बाद 2014 तक जहां भारत सरकार का व्यय 3680 करोड़ रुपया था, वहां नीति के नाम के बाद उसमें 50% का इजाफा हुआ। आजादी के पहले जहां उत्पादन 10 मिलियन हुआ करता था, मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए और 14 के बाद 5 वर्षों में यह बढ़ करके 15 लाख मिलियन टन जी। ऐसे ही 2014 के पहले 2014 के पहले ग्रोथ रेट 4% से 5%, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद यह ग्रोथ रेट 10% बढ़ा जी। बिल्कुल ऐसे ही उत्पादन को जब हम ध्यान देते हैं तो 2014 से पहले तक उत्पादन 2.5 टन पर हेक्टेयर हुआ करता था हमारे यहाँ जी, और इस 5 वर्षों में यह बढ़ करके 3.3 टन पर हेक्टेयर हुआ इस 5 वर्षों में जी। ऐसी लेकिन और इस प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत भारत सरकार का हमारा लक्ष्य है कि 5 टन पर हेक्टेयर किया जाए जी। ऐसे ही प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में जो पैदावार जो होता है, जो प्रोडक्शन मछली का होता है, उसके लॉसेस होता है 25%। इस योजना के तहत एक यह भी सोच है कि जो इतने लॉस जो होते हैं उसको घटाकर 10% पर किया। बिल्कुल यतेंद्र जी, देखिए जो ऐसा आप बता रहे हैं, जो योजना है वो तो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? वह तो भारत के लिए भाग्य विधाता है, हम लोग भी भारत के लिए जाता है, और खासकर हम जो मछली पालक किसान उनके प्रधानमंत्री होने के बाद उनके नेतृत्व में जो उनका विकास हुआ है और जो
स्पेशली क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में कृषि क्षेत्र में बहुत स्लो ग्रोइंग था, जो इस 5 वर्षों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, इतना विकास हुआ है कि तुरंत गति से। और यह संपदा योजना जो लागू होने के बाद यह विकास और बढ़ेगा और सतत बढ़ता ही जाएगा। चलो, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा यतीन जी ने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी योजना है ये, और जिस तरीके से प्रधान मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है, और ज़्यादा लाभ मछली पालन क्षेत्र में इसका मिल सकेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में मोदी सरकार की सौगातों पर, जबरदस्त उपलब्धियों पर डीडी किसान मना रहा है सेवा सप्ताह। 17 से 23 सितंबर तक देखिए विशेष कवरेज सेवा में 6 वर्ष, जो कहा वो किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में। लगातार जो विशेषज्ञ हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए, ना सिर्फ बिहार राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई, कितना महत्वपूर्ण है जो बिहार जैसे राज्य की जब हम बात करते हैं, जहाँ से इस योजना की शुरुआत हुई, और खासतौर से मछली पालन क्षेत्र में भी, क्योंकि पहले नीली क्रांति की हम बात करते थे, लेकिन अब एक नई योजना हमारे पास है। क्या कुछ नया है इस योजना में? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को जो हुआ, जिस फॉर्मल लॉन्च और फॉर्मल इनॉग्रेशन, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसके प्रांगण में जो स्थित व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया जी। उन्होंने और जैसे कृषि व्यवसाय ग्रामीण जो प्रबंधन संस्थान के भवन का उद्घाटन किया, और भी बहुत सारे, जैसे पूर्णिया में एक सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया, ई गोपाला ऐप का शुरुआत किया, बरौनी में कॉटेड 6 सीमेंट टेक्नोलॉजी, IVF टेक्नोलॉजी की हुई। सीतामढ़ी बिहार में जो वहाँ एक डुमरा ब्लॉक है, वहाँ पे मछली बीज फार्म के लिए एक फ्रूट बैंक की स्थापना की गई। और उसी तरह से किशनगंज बिहार में मत्स्य पालन कॉलेज है, जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के अंतर्गत है जी। वहाँ पे एक रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण हेतु जलीय रेफरल प्रयोगशाला, एक्वाटिक रेफरल लैब की स्थापना हुई। इस तरह से करके प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनसे उनको डेडिकेट किया। जैसे एक फिश फीड मिल है, वो मधेपुरा में एक लाभार्थी हैं, उनको दिया, उसका उद्घाटन किया जी। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने पटना में एक फिश ऑन व्हील्स, वहाँ के 2 निवासी वहाँ पे फिश ऑन व्हील्स जो है नया एक कार्यक्रम के हिसाब से जो मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए, पहले क्या होता था कि जहाँ मछुआरे जो है वही मछली मार के वही उसका सेल करते थे, तो बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती थी जी। बिल्कुल, क्या कंसेप्ट है कि वो उस फिश को फिर मतलब एक व्हीकल से दूसरी जगह जाके सेल करें, जहाँ पे ज्यादा उन्हें आमदनी भी मिलेगी, और उसका वो उसको बना के उसके वैल्यू एडिशन करके करें, तो हाइजेनिक तरीके से लोगों को उसका मुहैया किया जाएगा जी। बिल्कुल, कंसेप्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने इनका सब शुरुआत की, और लाभार्थी से काफी इंटरेक्शन भी किया, और उसमें उन्होंने उनके काफी उनका प्रोत्साहन किया, और उनको बताया कि दूसरे भी एंटरप्रेन्योर्स भी आए। और ये हम लोग के भी हम लोग ये प्लानिंग है कि कैसे नए एंटरप्रेन्योर्स जी बिल्कुल हैं, और इस पूरे एरिया को बढ़ाएं, और नए टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा उत्पादन भी दिखाएं, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है।
और इसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा। जी राजीव जी, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से जो तमाम योजनाएं चल रही थी अब से पहले वो कैसे अलग थी, और अब ये जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिहाज से। और आपको बता दें हमारे साथ एक और सफल मछली पालक गणेश चंद्र तराई जी जुड़ चुके हैं उड़ीसा से। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से हमारे मछली पालन क्षेत्र के लिए और खासतौर से मछली पालकों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कैसी लगती है आपको ये योजना? इसके बारे में आपने सुना होगा, जानकारी ली होगी। जी सर, जो मोदी जी है हमारा प्रधानमंत्री भारतवर्ष का, वो तो भारतवर्ष के लिए सब करते हैं ना जी। और जो उसका जो कार्यक्रम है ना, जो मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना जी, उनमें से ये सारे मत्स्य फैमिली है ना, उसको बहुत लाभवान हो जी। काफी लाभ इस योजना के जरिए मिलेगा और इस वजह से काफी पसंद की जा रही है योजना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर हम बात करते हैं, वो कैसे लगते हैं आपको? ये तो बहुत अच्छा आदमी है ना, ये तो हमारे लिए सब करते हैं जी, वो तो अपने लिए कुछ नहीं करते। जी गणेश जी, अगर आप जानना चाहेंगे आपसे, मछली पालन क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, पहले क्या आपको किस तरह की परेशानियां रहती थी जो अब आपको लगता है कि अब काफी हद तक कम हो चुकी है और आने वाले समय में वो बिल्कुल नहीं रहेंगी और अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकेगा? आने वाले समय में तो वो समस्या नहीं रहेंगे, वो तो काफी मुनाफा मिलेगा जी। अभी तो ये जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ओडिशा का जो 480 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, उनमें से बालेश्वर सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है। और उनका जो मेराइन फिशरमैन है, वो लोग ट्रेडिशनल फिशिंग बोट जो ओरिएंट क्राफ्ट है उसको लेके जी करते जाते हैं। और तो बस साल में वो 2-3 बार उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको फिल्टर देने पड़ेगा। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री का, इस योजना में जो वो लोग को ये बोट फाइबर पर देंगे वन टाइम, तो उसका एक खर्चा कम हो जाएगा जी। बिल्कुल, उनमें से जब आउटपुट इंजन लग देंगे तो वो फिर बहुत दूर तक जाके और अधिक मछलियां पकड़ सकते हैं जी। काफ़ी खर्च जो है वो कम हो सकेगा और इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो बीमा है उसका भी प्रावधान किया गया है। मछली पकड़ने के लिए हमारे मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पर संभावनाएं जो हैं वो अक्सर रहती हैं, किसी चक्रवात की भी कभी कभी अलर्ट लगातार जारी किया जाता है, लेकिन फिर भी अब हम मान सकते हैं एक बीमा का प्रावधान वहाँ पर किया गया है। इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा बात है कि वो प्रधानमंत्री जो मत्स्य बीमा योजना है वो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जी, वो बहुत अच्छा स्कीम है। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट था इंडिया का, वो लोग कभी भी ये स्कीम नहीं लिया था, और जो पीएम मोदी आया तो ये स्कीम आया, तो इसमें हमारे जो फिशरमैन है बहुत खुश है जी, उसका परिवार भी बहुत खुश है। बिल्कुल। आप कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, हम लोग के लिए काम करते हैं। आप भगवान करे, उसका भलाई करे, उसको दीर्घजीवी करे। जी बिल्कुल। तो राजीव जी, आपने भी सुना कि किस तरीके से जो गणेश जी हैं काफ़ी उत्साहित हैं इस योजना को लेकर, और उन्होंने बोला कि तमाम जो मछली पालन क्षेत्र है इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा गणेश जी ने कहा कि अपने बारे में उतना नहीं सोचते जितना देश हित के बारे में सोच रहे हैं, और अब इस तरह की सरकार आई है कि जो कि मछली पालकों के बारे में इतना ध्यान दे रही है। और खासतौर से अगर देखा जाए राजीव जी, क्योंकि एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, आने वाले समय में किस तरीके से योजना आगे बढ़ेगी? जैसे नीली क्रांति की योजना की सफलताओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के में विभिन्न नए एरियाज की परिकल्पना की गई है, जैसे कि फिशिंग बोट्स का बीमा कराना, डीप सी फिशिंग की तरफ जो नए जहाज हैं उनका जाना, उनका अपग्रेडेशन, उनका उन्नयन जी, जैसे बायोफ्लेक्स है, खारे पानी के क्षेत्रों में एक्वाकल्चर, यहाँ पे जैसे सैलिनिटी आ गई है, खारा जो जमीन है बंजर है उसमें हम लोग एक्वाकल्चर ला रहे हैं। तो इनलैंड एरिया में भी जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब एरिया में भी हम लोग एक्वाकल्चर की तरफ लाने की जा रहे हैं जी। सागर मित्र है, FFPO है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हैं।
तो इस इंटीग्रेटेड कोस्टल फिशिंग विलेजेस का विकास होगा, एक्वाटिक लैब का नेटवर्क बनेगा जी। और ई ट्रेड का, बायोफ्लॉक का, टेक्नोलॉजी का, इस तरह की काफी नई नई पहल, नई योजनाएं भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें करीब करीब 100 तरह की डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट अलग अलग योजनाएं हैं, पूरी वैल्यू चेन को एड्रेस करती हैं। तो एक नीली क्रांति प्रमुख रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो थी, अब लेकिन PMSY जो है वो सेंट्रल सेक्टर भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों है। तो जी ये विशेषता है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और आपसे यहाँ राजीव जी जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की गई है, आने वाले समय में किस तरीके से ये योजना जो है वो आगे बढ़ेगी? अभी आप देखिए तो ये इस योजना को शुरू हुए 2-3 महीने हुए हैं और इसी में काफी ज्यादा प्रोत्साहन के रूप से अब मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, बहुत ही उत्साहपूर्वक इसका सपोर्ट हुआ है। एक तरह से कहिए तो 6000 करोड़ के स्कीम्स बनाए गए हैं पूरे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलजुल के। हमारे पास अभी तक के हिसाब से 6000 करोड़ के स्कीम आ चुके हैं अभी तक, और 5958 करोड़ के स्कीम जो है हमारे पास आ चुके हैं। हम लोगों ऑलरेडी करीब 1800 करोड़ के स्कीम्स को का हम लोगों ने अप्रूवल भी दे दिया है जी। 21 या तो इस तरह से आप देखिए तो काफी ज्यादा इसका उत्साहपूर्वक इसका पहल जो है यानी वो हो चुकी है अब। और ये हम लोग क्या करें कि इससे नए जो उद्यमी हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, के जो आवश्यक वित्तीय संसाधन हैं, उनको तकनीकी सहायता कैसे उनको करें, और इसके लिए जैसा मैं बता रहा था कि पूरी जो वैल्यू श्रृंखला जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, वैल्यू चेन के मॉडर्नाइजेशन के लिए सब चीजों पे हम लोग केंद्रित हैं। और जो अलग अलग इसमें आप देखिएगा कि तरह तरह के लोगों को इसमें सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के अलावा जो अन्य मंत्रालय हैं, योजनाओं का लोग कन्वर्जेंस करेंगे सो दैट एक लाभदायक और प्रभावी परिणाम हम लोग कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग केंद्र सरकार और उनके साथ मिलकर करेंगे, और इसके जो लाभार्थी होंगे वो मछुआरे होंगे, मछली किसान होंगे, मछली कामगार होंगे, मत्स्य पालन विकास निगम जैसे हैं, और मत्स्य की सहकारिताएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनके साथ मत्स्य की फेडरेशन, और खासकर एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट फर्म्स भी इसमें हैं, निजी उद्यमी जो हैं, निजी फर्म्स हैं, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन सबों के साथ मिलकर हम लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़े, और जो लक्ष्य हम लोग ने रखा है इसको हम लोग उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य हमने इस योजना में निर्धारित किए हैं, ना सिर्फ तय सीमा बल्कि उससे पहले ही हम इन लक्ष्यों को हासिल कर सकें, और जो आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भरता हमें अब मछली पालन क्षेत्र में भी नजर आ सके। फिलहाल राजीव रंजन जी, आपने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही डॉक्टर सरोज और हमारे साथ जो हमारे सफल मछली पालक जुड़े यतेन जी और गणेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिन लक्ष्यों की बात कही गई है, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो समय रहते पूरे हो जाएंगे, उससे पहले भी पूरे हो सकेंगे, और जिस तरीके से सेवा में 6 वर्ष जो कहा वो किया, वो फिर से सार्थक होगा और ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।